शब्दाख्येयं यदपि किलते यः सखीनां पुरस्तात् कर्णे लोलाः कथयितुमभूत् आननस्पर्शलोभात् सोतिक्रान्तः श्रवणविषयं लोचनाभ्याम अदृश्य त्वाम उत्कंठा विरचितपदम मनमुखे नेदमाह। भाई जो यक्ष जो है ना, शब्दाख्येयम, जो बात शब्दशः कही जा सकती है, यानी जो बात जोर से कही जा सकती है, सखी नाम पुरस्तात्, तुम्हारी सखियों के सामने, यद्यपि भले ही वो जोर से कहने लायक बात थी, लेकिन फिर भी कर्णे, तुम्हारे कान में आकर के लोलाह बोलता था, कथयितुम अभूत, कहता था, क्यों? आनन स्पर्श लोभात, कि तुम्हारे कान में कहेगा ना तो वहाँ जो कान के पास मुख ले जा करके थोड़ा सा होठ गाल के स्पर्श को प्राप्त कर पाएंगे, तो इस बात को कह रहे हैं कि आनन स्पर्श लोभात, गालों का स्पर्श होने के लोभ के कारण तुम्हारी सखियों के सामने जो बात जोर से कहने लायक थी, वो बात भी कान में कहने के लिए जो आया करता था। यह है इसका सीधा सीधा, यानी जो बात स्पष्ट रूप से जोर से कही जा सकती है, उसको भी क्या करता था, धीरे से कान के पास आकर के कहता था, कान में आकर के कहता था। तो क्यों कान में कहता था? तो उसका कारण दे रहे हैं कि कान में बोलने के समय वो थोड़ा जो आनंद, मुख का स्पर्श मिलता है ना, उसका एक अपना आनंद है। इसके लिए सोतिक्रांतः श्रवण विषय, आज वही तुम्हारा पति, आज वही तुम्हारा प्रेमी, जो इस प्रकार से जोर से कहने लायक बात भी कान में कहा करता था, वो अतिक्रांतः श्रवण विषय, वो अब पास में नहीं, इतना दूर है। श्रवण विषयम अतिक्रांतः, उसको सुना जा सके नहीं, ऐसी स्थिति में नहीं है। लोचनाभ्याम अदृश्यम, और अब तो वो आंखों से भी अदृश्य है, आंखों से भी उसको आप देख पाएं, ऐसी स्थिति में वो नहीं है। तो त्वाम उत्कंठा विरचित पदम, तुम व्याकुल को विरचित पदम कह रहा है, मनमुखी निधमा, वही बात, यानी मैं जो कुछ बोल रहा हूं ये मैं नहीं बोल रहा हूं, खाली मुख बदल गया, मुख मेरा है, बाकी एक एक शब्द जो मैं बोल रहा हूं ये तुम्हारे उसी प्रियतम के शब्द हैं, जो आज तुम्हारी आंखों के सामने नहीं है, जिसकी वाणी आज तुमको स्पष्ट सुनाई देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो जोर से कहने वाली बात हुआ करती थी ना, वो भी तुम्हारे कान में इसलिए आकर के कहता था कि तुम्हारे गालों का थोड़ा स्पर्श उसको मिल जाएगा। बस बात तो उसी की है, बात भी उसी प्रकार की है। मन मुखे निदमाह, लेकिन वो मेरे मुख से कह रहा है, और क्या कह रहा है? इदमाह, यह कह रहा है। क्या कह रहा है? तो ये अगले श्लोक में देखते हैं। श्यामा स्वंगम चकित हरिणी प्रेक्षिते दृष्टिपातान वक्त्रच्छायां शशिनी शिखिनां वर्भारेषु केशान उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रूविलासान् हस्तैकस्थं क्वचिदपि न ते भीरुसादृश्यमस्ति। अब वो यक्ष का संदेश मेघ कह रहा है कि उसने क्या कहा है? श्यामास्त्वम अंगम, मैं तुम्हारे अंगों को श्यामा में देखता हूं, यानी कोई तरुणी दिखाई दे जाए, श्यामा यानी षोडशी बाला को श्यामा कहा जाता है, जैसा कि मैंने कहा था। तो श्यामा में मैं तुम्हारे रंग को, तुम्हारे अंग को देख पाता हूं। चकित हरिणी प्रेक्षिते, जो चंचल हरिणी इधर उधर देखती है, उसमें मैं तुम्हारे दृष्टिपात को देख पाता हूं। तुम कैसे देखा करती थी? जब मैं हरिणी को इधर उधर तकते हुए देखता हूं तो मुझे वो दृश्य समझ में आ जाता है। वक्त्र छाया शशिनी, मैं जब चंद्रमा को देखता हूं तो उसमें तुम्हारे मुख की छाया दिखाई दे जाती, तुम्हारा चेहरा दिखाई दे जाता। शिखिनाम वर्भारेषु, मैं जब मोरों के पंखों को देखता हूं तो तुम्हारे केश, तुम्हारे बाल जो हैं
वो मुझे दिखाई दे जाते हैं। नदी बीचिषु, नदी की लहरों में, प्रतनुषु, हे तन्वी शरीर वाली प्रियतमा, भ्रू विलासान उत्पश्यामी, तुम्हारे नैनों की भंगिमाओं को मैं देखता रहता हूं। फिर से देखिए, श्यामा स्वंगम, श्यामा में अंगों के, तुम्हारे अंगों को देख लेता हूं। चकित चंचल हरणी इधर उधर देख रही होती है तो उसमें मैं तुम्हारे दृष्टिपात को देख लेता हूं। मैं जब चंद्रमा को देखता हूं तो तुम्हारे मुख की छाया दिखाई देती है। मैं जब मोर को देखता हूं तो उसके पंखों में तुम्हारे लंबे लंबे बाल दिखाई देते हैं। मैं जब नदी की लहरों को देखता हूं तो तुम्हारे भवों की, तुम्हारे नैनों की वो भ्रू भंगिमाएं दिखाई देती हैं। हंत, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, एक स्तंभ, ये सारी विशेषताएं एक ही जगह पे सिर्फ तुम में पाई जाती हैं। न ते भीरु सादृश्यम अस्ति क्वचिदपि, और कहीं भी इस प्रकार का सादृश्य, यानी ये सभी चीजें एक ही जगह पे विद्यमान हो तो ऐसी तो तुम ही हो, और कहीं भी मुझे ये सारी चीजें एक साथ विद्यमान नहीं दिखाई देती हैं। जब कोई आपको अत्यंत प्रिय व्यक्ति होता है ना, तो किसी को देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं इसकी नाक उसके जैसी है, नहीं इसकी आंखें उसके जैसी हैं, नहीं इसके बाल उसके जैसे हैं, मस्तक उसके जैसा है, ऐसा कुछ कुछ दिखाई देता रहता है। चाल भाल, चाल ढाल, हाव भाव, ये कुछ चीजें दिखाई देती रहती हैं, लेकिन संपूर्णतः उसके दर्शन नहीं होते हैं। यही बात यहाँ पे कालिदास का यक्ष कह रहा है। वो कह रहा है कि हे प्रियतमा, मैं श्यामा में तुम्हारे अंगों को देख सकता हूँ, मैं हरणी की दृष्टिपात में तुम्हारे दृष्टिपात को देख सकता हूँ, मैं जब चंद्रमा को देखता हूँ तो तुम्हारे मुख की छाया उसमें दिखाई देती है, मैं जब मोर को देखता हूँ तो उसके पंखों में तुम्हारे लंबे लंबे बाल दिखाई देते हैं, मैं जब नदी की लहरों को देखता हूँ तो उसमें तुम्हारे भ्रू की भंगिमाएं, तुम्हारे नैनों की भंगिमाएं, तुम्हारी अदाएं उसमें दिखाई देती हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि एक साथ ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ तुम में विद्यमान है और उसको मैं नहीं देख पाता हूं। हैं? ये सारी चीजें अगर मुझे एक ही स्थान पे देखनी हो तो वो तो सिर्फ तुम्हारे अंदर विद्यमान है और तुम्हारे दर्शन मुझे नहीं होते हैं। यानी ये सारी चीजें एक साथ मुझे देखने को नहीं मिलती हैं, एक 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 चीज भले देखने को मिल जाए। धारा सिक्त स्थल सुरभिण त्वन्मुखस्यास्य बाले, दूरीभूतं प्रतनुमपि मां पंचबाणः चिणोति, घर्मान्तेऽस्मिन् विगणयगथं वासराणि व्रजेयुः, दिक् संसक्त प्रविलघन व्यस्त सूर्यातपानि। आकाश से जब बरसात होती है ना तो पृथ्वी में से बड़ी अच्छी सुगंधी निकलती है। आप सबको इसका परिचय है कि जब आकाश से पृथ्वी पे जल गिरता है तो बरसात की वो पहली बूंद धरा में से इतनी सुंदर सुगंधी वातावरण में प्रसराती है, उसको याद करते हैं कालिदास। धारा सिक्त स्थल सुरभिण, धारा से जो सिक्त यानी कि गीली हुई है, इस प्रकार की स्थल यानी भूमि में से उत्पन्न होने वाली सुरभि, त्वन्मुखस्यास्य बाले, और ऐसी सुगंधी ही तुम्हारे मुख में से निकला करती थी। यानी जैसे इस समय पृथ्वी पे जल बरस रहा है, आषाढ़ से प्रथम दिवसे बरसात की शुरुआत हुई है, तो यहाँ वो पृथ्वी में से जो निकलने वाली सुगंधी है वो तुम्हारे मुख की सुगंधी की याद दिलाती है। ऐसी ही सुंदर सुगंधी तुम्हारे मुख से आया करती थी जैसी सुगंधी इस समय भूमि में से निकल रही है। दूरीभूतं प्रतनुमपि मां पंचबाणः चिणोति, और जब मैं उसको याद करता हूं, देखिए मुख की सुगंधी याद करने का अर्थ यह है कि मुख के पास मुख गया हो, यानी ये किस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो जब वो स्थिति याद आती है तो कहते हैं दूरीभूतं प्रतनुमपि, तुमसे बहुत दूर हूं, फिर भी पंचबाणः क्षिणोति, फिर भी कामदेव जो है मुझे और व्याकुल करता है। देखिए प्रियतम पास में हो, ऐसे में काम पीड़ा हो तो आनंद की बात है।
क्योंकि आपके लिए वो सुख का साधन है। उस समय तो काम पीड़ा ना हो तो दुख की घटना है, लेकिन प्रियतम से अगर दूर हैं फिर भी कामदेव बाण चला रहा है तो माम पंच बाणा क्षिणोती, इसलिए आनंदित क्षिणोती, मुझे जैसे वो बींधे दे रहा है, क्षिणोती काट काट के टुकड़े टुकड़े कर रहा हो, इस प्रकार की अंदर से जो भयंकर पीड़ा हो उस चीज को व्यक्त कर रहे हैं। तो पृथ्वी पे गिरने वाले जल के कारण स्थल यानी भूमि में से आती हुई सुगंधी, हे बाले हे प्रियतमा, तुम्हारे मुख की सुगंधी की याद दिलाती है। ऐसे में दूरी भूतम, तुमसे दूर होने पर भी पंचबाणा कामदेव के बाण जो हैं प्रतनुमपि, सूखे हुए मुझको, वैसे ही मैं सूख करके कांटा हो गया हूं, क्षीणोती, और क्षीण करता है, और ज्यादा मुझे दुखी करता है। घरवान तेस्मिन विगणय कथम वासराणी ब्रजेयु। चलिए इस पंक्ति को बाद में देखते हैं, पहले नीचे की पंक्ति पे आते हैं। दिक संसक्त प्रविरल घन व्यस्त सूर्यात पानी, आकाश में बादल घिरे हुए हैं, प्रविरल घन, बहुत सारे बादल घिरे हुए हैं, व्यस्त सूर्यात पानी, सूर्य का जो ताप है, सूर्य की जो किरणें हैं वो सब दिख संसक्त है, कहां खो गई हैं पता ही नहीं चलता है। यानी ऐसी स्थिति में जबकि आकाश में बादल छाए हुए हैं चारों तरफ, जब सूर्य की किरणें बहुत कम दिखाई दे रही हैं, घरमान तेस्मिन, इस समय ये जबकि गर्मी है नहीं, यानी धूप सामने नहीं आ रही है, विगणय कथम वासराणी व्यतीयु ब्रजेयु, आप ही बताओ मैं मेरे ये दिन कैसे व्यतीत करूं। यानी कि इस समय देखिए संस्कृत में इन दिनों को दुर्दिन कहा जाता है, तो यहां पे कह रहे हैं घर्मांत इसमें, जबकि सूर्य का ताप, सूर्य का तेज अंत हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, विगणय, तुम विचार तो करो, तुम गणना तो करो, कथम वासराणी ब्रजेयु, मैं मेरे दिन कैसे व्यतीत करूं, कैसे ये दिन व्यतीत होंगे। क्योंकि अभी तक का वातावरण तो अलग था, लेकिन ये जब बरसात का वातावरण है, बादल घिरे हुए हैं, सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं, दिन में भी रात्रि जैसा महसूस होता है, तो जो रात्रि के आनंद हैं वो दिन में भी लेने की स्थिति आती है। इस बात के लिए, क्योंकि जब हम किसी कवि की किसी पंक्ति को पढ़ते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ कथ्य में नहीं होती हैं, लेकिन बिटवीन द लाइन्स कहते हैं ना जिसको, तो वो लिखा होता है। तो ये दिन का समय भी ऐसा होता है कि जबकि रात्रि जैसा वातावरण है, तो बताओ मैं इन दिनों को कैसे व्यतीत करूं। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। त्वामालिख्य प्रणय कुपिताम धातुरागैः शिलायाम मात्मानं ते चरण पतितं यावदिच्छामि कर्तुम्। त्वामालिख्य प्रणय कुपिताम धातुरागैः शिलायाम आत्मानं ते चरण पतितं यावदिच्छामि कर्तुम्। आश्रयितावन मुहुर उपचितै दृष्टिरालुप्यते मे क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमम नौ कृतान्तः। यक्ष कह रहा है प्रणय कुपिताम, प्रेम में जो क्रोधित हो गई है। देखिए क्रोधित होना अच्छी बात है, लेकिन प्रेम में प्रणय कुपिता ये एक अच्छा जिसको कहें कि साइन है, ये एक अच्छी बात है। क्रोधित होना गलत है, लेकिन प्रेम में क्रोधित होना, तुम रूठे रहो मैं मनाता रहूं, इन अदाओं पे बहुत प्यार आता है, ये जो सारी चीज़ें व्यक्त की गई वो इसी चीज़ को, यहाँ पे भी वही बात है। भाव आप कोई भी फिल्मी गीत ले लेंगे ना, आप कहेंगे तो हम बता देंगे कि ये भाव हमारे संस्कृत साहित्य में कहाँ विद्यमान है। वर्णन कर रहा है यक्ष, त्वाम आलिख्य प्रणय कुपिताम, जो प्रेम में क्रोधित हो गई है, जो मान करके बैठ गई है इस प्रकार की तुमको, धातुरा गई ही, धातु भाई पत्थर में से कहीं कोई चूना का पत्थर मिल जाएगा, कोई लाल कलर का गेरुआ पत्थर मिल जाएगा है? तो उनके द्वारा शिलायाम आलिख्य, मैं शिला पे तुम्हारा चित्र तो बना देता हूं। पत्थर है भाई, कैनवास का काम करता है,
और वहां उपस्थित जो तरह तरह की धातु वाले पत्थर हैं, कोई सफेद हो सकता है, कोई लाल हो सकता है? तो ऐसे पत्थरों से धातु रा गई ही, धातु के रंग से शिलायाम यानी शिला पट्टक के ऊपर प्रणय कुपिताम, जो प्रणय से क्रोधित है इस प्रकार की, त्वाम यानी तुमको आलिख्य, तुम्हारा चित्र बना लेता हूं। आत्मानम ते चरण पतितम, फिर तुमको मनाने के लिए मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा हुआ हूं। यावद इच्छामि कर तुम, ऐसा चित्र जब मैं बनाना चाहता हूं। देखिए आधा चित्र तो बन गया कि मैंने तुम्हारा चित्र बना लिया। तुम कैसी हो? जिसको प्रेम में क्रोध आ गया है, तुम रूठी हुई बैठी हुई हो। एक शिला पट्ट पे मैंने तुम्हारा ये चित्र बना लिया, लेकिन उसके साथ मुझे ये चित्र भी बनाना है कि मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा हुआ हूं। लेकिन जब मैं ये चित्र बनाने जाता हूं, आत्मानम ते चरण पतितम, आत्मानम यानी स्वयं को, ते यानी तुम्हारे, चरण पतितम पैरों में पड़ा हुआ, यावद इच्छामि कर तुम, इस प्रकार से जब मैं वो बनाने की चेष्टा करता हूं, कोशिश करता हूं, अस्रे तावन मुहुर उपचे दृष्टिया लुप्यते में, उसी समय आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आंखों में आंसू आने के कारण वो सारी प्रक्रिया रुक जाती है। मैं आगे उस चित्र को पूर्ण नहीं कर पाता हूं। तुमको तो मैंने वहां आलेखित कर दिया, लेकिन खुद को मैं वहां नहीं प्रस्तुत कर पाता हूं। यक्ष कह रहा है, क्रूरा तस्मिन्नपि न सहते संगमम नौ कृतांता, ये जो कृतांत है, ये जो भाग्य है, ये जो विधाता है, ये जो दैव है, तस्मिन्नपि, वहां पे भी। और ये देव कैसा है? क्रूरा, अत्यंत क्रूर है ये देव। तस्मिन्नपि यानी उस स्थिति में भी, नौ यानी हमारे, संगमम यानी मिलन को, न सहते सहन नहीं करता है, यानी वहां पे भी हमारा मिलन नहीं होने देता है। देखिए पूरे श्लोक को फिर से देखते हैं। प्रेम में क्रोधित ऐसी तुम्हारी एक शिला पे मैं चित्र बनाता हूं। तुम प्रणय में क्रोधित हो, प्रेम में तुमको गुस्सा आ गया है, तुम मान करके बैठी हुई हो। इस प्रकार का तुम्हारा चित्र धातु रा गई, यानी वहां के जो रंग बिरंगे पत्थर हैं उनके द्वारा मैं एक शिलापट पे बना देता हूं। और फिर मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे पैरों में पड़ के तुमसे माफी मांग रहा हूं कि प्लीज मान जाइए। और ये चित्र जब मैं बनाना शुरू करता हूं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखिए ये चित्र बनाने में क्यों आंखों में आंसू आ गए हैं? क्योंकि माफी मांग रहा है। और माफी सूखे सूखे मन से कोई कहे कि सॉरी, तो सॉरी नहीं होता है भाई, उसमें वो भाव भी आना चाहिए ना। और जैसे वो भाव आता है तो फिर तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अगर आंखों में आंसू आ जाते हैं तो आगे चित्र नहीं बन पाता है। तो कवि की कल्पना कैसी है कि वो क्रूर विधाता ऐसा है कि इस प्रकार से चित्र में भी जो हमारा संगम संभव है, उस संगम को भी नहीं होने देता।